कि टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी सू वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो सीनियर ग्रैंड ट्यूटर है उनके जो रेपुटेशन बचाने के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। फिर हमारा मेन क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है कि वो मेरे को धमकी दे के जा रहा है। फिर जो वुयू का बजान रहता है वो बोलता है कल तुम एकेडमी बिल्कुल भी नहीं आए थे। जो वुयू को बहुत ज्यादा चिंता थी, उसने मेरे को मजबूर किया तुमसे मिलने के लिए, तो मैं यहाँ पर आ गया तुमसे मिलने के लिए। जो प्रिंस बोल रहा है वो सच है क्या? हमारा मेन क्रिएटिव भी मन में सोचने लगता है और बोलता है कि प्रिंस के साथ झगड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। जो सीनियर जो ग्रैंड ट्यूटर है उन्होंने मेरी मदद की है, ये बात बता सकता हूँ, आगे चल के वो भी मेरी मदद कर सकते हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि सीनियर ग्रैंड ट्यूटर चलिए हम बात करते हैं। हमारा मेन क्रिएटर सारी बात बता देता और बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो प्रिंस है, प्रिंस को कैसे पता चला जो मिस मू है, मिस मू मेरे साथ हैं। मैंने अपने सारे रिलेशन उनसे तोड़ दिए हैं। तो फिर वही भी बोलते कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तुम 2 दिनों तक मेरे से बिल्कुल भी नहीं मिले और किसी दूसरी लड़की के साथ तुम एक ही कमरे में रहे। मिस मू भी बोलती कि वुयू क्या तुम्हें जलन हो रही है कि वो मेरे साथ था? वुयू का बजान बोलते कि सिर्फ मैं प्रिंस को एक ही या 2 ही बार रोक सकता हूँ। वो अड़ा हुआ तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें बुली करने के लिए, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हूँ। वैसे भी प्रिंस के अलावा भी जो स्केलेटन रिलीजन के और जो माई सेट के लोग हैं वो भी मिस मू को ढूंढ रहे होंगे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सीनियर ट्यूटर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इस मुसीबत से निपटने के लिए। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, जो स्केलेटन रिलीजन के जो लोगों हैं उनको आप मिस मू को दे दो। जो प्रिंस का जो साइड है मैं उसे संभाल सकता हूँ, मैं प्रिंस को रोक लूंगा। दूसरा तरीका ये है, जो कोर्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिससे आपको वो फंसा भी सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को मिस मू को बचाने के लिए अपनी जो पीसफुल लाइफ उसे छोड़ना पड़ेगा। होगा कि मैं मिस मू को उन्हें दे दूं तो क्या मैं एक अच्छा इंसान रहूंगा? मिस मू भी बोलती कि तुम्हें चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सीनियर ग्रैंड ट्यूटर मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो बताइए दूसरे तरीके में मेरे को क्या करना है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था ये घर तुम्हारा भी है। तभी मिस मू भी बोलती कि तुम ये भी गुस्सा करते हुए बोलती कि अच्छा घर क्या देना है, तुम उसके साथ भी रह सकते हो। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने सही चॉइस को चुना। यू का बजान बोलता है जो आचार और जो वांग था, क्या तुम्हारे पास उसका टोकन है? तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते बोलता है कि अच्छा वो वांग जो कि टोंग मियान टेम्पल का जो 10 कमाल के जो कमांडर में से एक कमांडर आता, मैंने और वुयू ने मिलकर उसे मार दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी टोकन निकालते हुए बोलता है कि ये रहा टोकन। वुयू का बजान बोलता है कि मैं प्रिंस के आंखों में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मगर जो प्रिंस वो टोंग मियान टेम्पल के लोगों से बहुत ज्यादा डरता है। तो दूसरा तरीका यही है, तुम टोंग मियान टेम्पल को जाओ और ज्वाइन करो और उसका एक ग्रेट कमांडर बनो। तो वांग के पास अप्रेंटिस हुआ करता था। मैं जो फाइल है, फाइल के जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में रिप्लेस कर दूंगा। तुम जाकर जो वांग के जो पोजीशन है उसे इनहेरिट करना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल भी बदल नहीं सकता हूँ, मगर तुम्हें उसके बदलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ड्रैगन ब्लड टैटू। इस मूवी हैरान होते हुए बोलती कि ब्लड ड्रैगन टैटू को ड्रैगन के ब्लड से बनाया जाता है। जिस बंदे की बॉडी में बनाया जाता है उस बंदे की जान भी जाने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वुयू का बजान भी बोलता है जो वांग ने अपने अप्रेंटिस को यही दिया था, ड्रैगन टैटू। और तुम्हारी बॉडी में ड्रैगन ब्लड टैटू आ जाएगा तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। फिर हमारी वुयू भी बोलती है कि इससे तो जान भी जा सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस ये एक तो टैटू है, कब हम शुरू कर रहे हैं? वुयू भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम वहां पर मत जाओ, तुम तो मुसीबत से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, तुम किसी भी ट्रबल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते थे। लड़की के लिए तुम वहां पर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम इस लड़की से मिलने के बाद तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। उसने तुम्हें कुछ दिया है क्या? उसने तुम्हें कोई मेडिसिन खिलाई है? हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि वो ये मिस मू के लिए नहीं है, 9 क्लाउड सिटी के लिए और ये मेरी फैमिली के लिए। एक बार उन्हें पता चल जाएगा तो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे को थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा, इससे मैं ढेर सारे लोगों की मैं जान बचा सकता हूँ। वुयू भी बोलती कि अब बजान, तभी जो वुयू का बजान रहता है वो बोलता है कि तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर का फैसला है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। मेन कैरेक्टर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। मैं किसी को बुला लाता हूँ जो कि तुम्हारी बॉडी में वो टैटू बना सके। वुयू भी मिस मू को ताना मारते हुए बोलता है कुछ लोग इतने ज्यादा बेशरम है जो कि मेन कैरेक्टर से इतना ज्यादा खतरनाक काम करवाना चाहते हैं। कुछ हो जाएगा तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? मिस मू भी बोलती कि तुम इतने टाइम तक मेन कैरेक्टर के साथ में थी, मगर तुम उसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं जानी हो। दिनों से उसके साथ हूँ, मैं उसे अच्छी तरीके से मैं जान चुका हूँ। मैं जानते हुए मेन कैरेक्टर किसी काम को एक बार डिसाइड कर लेता करने के लिए तो वो काम को वो करेगा, वो बिल्कुल भी उस काम को नहीं छोड़ेगा। कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है, दोनों लड़कियां भी चिल्लाती कि मेन कैरेक्टर जो टैटू बनाने वाला रहता वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में टैटू बना रहा होता, वो भी ड्रैगन का। मेन कैरेक्टर भी चिल्लाने लगता है कि अरे मम्मी रे मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, इतनी फटकी चार हो जा रही मेरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये अभी भी खत्म
नहीं हुआ है। ड्रैगन टैटू ये बहुत ज्यादा बेकार है, मैं अब बिल्कुल भी इसे ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक जगह पे आ जाता और बोलता है ये जगह कौन सा है। उस जगह यानी उस एरिया में एक लड़की चैन से बंधी होती है। वो लड़की चिल्लाती कि प्लीज मुझे बचा लो। मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि जुन जाओ। लड़की भी चिल्लाती कि प्लीज मुझे बचा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेन कैरेक्टर उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाता, वहाँ पर रिएक्शन होने लगता है। जोर की लाइट आती है, वो लड़की ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो ये ड्रैगन है, वो लड़की कहाँ पर गई, लगता है ये कोई मेरा इल्यूजन होगा। जो ड्रैगन रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर भी होश में आ जाता है। वो भी बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली होश में आ गए। तभी हमारी जो मिस वो रहती वो भी बोलती गो। वो रहती उसे भी जलन होती, वो भी पीछे मुड़ के देखती है, मगर जो मिस वो रहती वो कुछ भी नहीं बोलती। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि वो ड्रैगन कहाँ पर है। तभी हमारी वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि कौन सा ड्रैगन। वो को अब्बाजान भी खुश होते हुए बोलता है जो तुमने देखा वो ड्रैगन ऑफ लाइफ है, ड्रैगन ब्लड टैटू है, वो ड्रैगन के साथ तुम्हें कनेक्ट कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है ड्रैगन ऑफ लाइफ। वो का अब्बाजान भी बोलता है जो ड्रैगन ब्लड जो टैटू तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी भी हमने मेहनत की है वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसे प्रैक्टिस करने दो। वो भी बोलती है कि ओके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी जो ड्रैगन ब्लड है उसे कल्टीवेट करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो ड्रैगन का जो ब्लड लाइन है मुझे इसे कल्टीवेट करना चाहिए, जिससे मेरा ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा, मैं मार्शल एम्पायर लेवल के पिक लेवल में आ जाऊंगा। तो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मैं एक ही झटके में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो मिस मूर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को छुप के देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो आती है और बोलती है कि तुमने काफी देख लिया। मिस मू भी बोलती है कि तुम उसकी लगता बहुत ज्यादा केयर करती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। क्या हुआ, मैं उसकी केयर करती हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी चालाक लोमड़ी, तुम यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे बात करने का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत सुंदर हो मगर तुम अपनी सुंदरता से बिल्कुल भी मेन कैरेक्टर को नहीं फंसा सकती हो, बस मेन कैरेक्टर तुम्हारे लिए बस दिखाता है। स्मू भी बोलती कि बस वो मेरे चार्म से बच गया, जिसकी वजह से मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, नहीं तो मैं उस जैसे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। वो यूँ रहते वो भी मिस मू को धक्का देते हुए बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मेन कैरेक्टर बाकी मर्दों जैसा, वो बिल्कुल भी ऐसा मर्द नहीं है, सबसे बेस्ट इंसान है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है कि उसके बारे में तुम ऐसा बोल सको। मिस मू भी मन में सोचते हुए बोलते कि मेरी वजह से उसे इसमें शामिल किया गया, उसे मजबूर किया, बिल्कुल भी कोई भी उसे बड़े खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। वो भी बोलती क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है तो मैं उसे तुम्हें देती हूँ। वो भी गुस्सा करते हुए बोलते कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उसे मुझे वापस दो, फिर से पकड़ लो कि मैं उसे अपने पास ला लूंगी। स्मू भी मन में सोचे बोलते क्या सचमुच मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सीन कट होकर आता है स्वॉर्ड मास्टर की ओर, जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि मैंने सुना है जो सीनियर ग्रैंड ट्यूटर है उन्होंने बोला मिस्टर ली के मामले के बारे में कि जो तुम्हारे पास जो रिंग है रिंग को मेरे को वापस दे दो, जो तुम्हारा रिंग है रिंग का लेवल अब मैं कर देता हूँ, जो कि मार्शल एम्पायर लेवल का मैं रिंग बना देता हूँ, जो कि मार्शल एम्पायर लेवल की जो पावर या ऑरा उसे छुपा सकता है। मेरा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसे रिप्लेस करने वाला कोई मार्शल एम्पायर लेवल का ही बंदा होना चाहिए, तो थैंक यू स्वॉर्ड इमोट। मास्टर भी बोलते कि इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखते वो रिंग बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी, उसके आसपास जो चार्म की एनर्जी रहती वो रहती है, देखिए जो चार्म की जो एनर्जी रहती है वो अटैक कर देती है बुढ़े यानी स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे सीनियर स्वॉर्ड इमोर्टल क्या आप ठीक हो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाए तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।